हमारे हाथ थोड़े बंधे हुए भी हैं. वी आर अ मिडिल इनकम कंट्री. हमें ज़्यादा क्रिएटिविटी लगेगी, क्योंकि एक तरफ हम अगर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और फिर हेल्थ ख़राब कर दें इसी पॉपुलेशन की. आप वही सोचो ना, 20 साल बाद में जो गवर्नमेंट आएगी उन्हें तो हेल्थ केयर पे कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा. पॉलिटिक्स कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि पॉलिटिक्स को तो अभी गवर्नमेंट में रहना है. कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का लीडर हो, उन्हें तो अभी सोचना है ना कि मुझे अभी वोट किस चीज़ से मिलेगा. कोई 20 साल का आगे नहीं सोच रहा. ये तो आपके मेरे जैसे लोगों को करना होगा कि यार अभी से सोचो. एंड पब्लिक अवेयरनेस अगर आएगी तो इजीली हम उसी गवर्नमेंट के लिए वोट करेंगे, उन्हीं गवर्नमेंट वो चेंजेस लाएंगी. किसी भी पार्टी में और लोग, मतलब पब्लिक अगर चाहती है तो वो होगा. पब्लिक को वो चाहना होगा. वी हैव टू आस्क दोज क्वेश्चंस टू आवर लीडर्स कि तुम क्या कर रहे हो इस चीज़ के बारे में, आपने क्या किया. मुझे काफ़ी मीडिया एजेंसीज ने पूछा कि अभी ये सूर्योदय योजना गवर्नमेंट ने निकाली है, प्रधानमंत्री ने निकाली है, अच्छी है बुरी है. एक मिनट, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दे देते हैं. आप हाँ 10 साल से इसी डोमेन में काम कर रहे हो. हाँ जी. सोलर एनर्जी के डोमेन में काम कर रहे हो. हाँ जी. 2014 से. हाँ जी. आई डोंट थिंक कि इस देश में आपसे ज्यादा कोई सोलर एनर्जी के बारे में जानता है. नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं, बट हाँ मैं टॉप 1% में तो पक्के से आऊँगा. क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आप लोगों को ना ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना होता है, आपको उस डोमेन का एक कमर्शियल एक्सपर्ट भी बनना होता है. एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. इसलिए चलो मान लो साइंटिस्ट होंगे जिनको सोलर एनर्जी के बारे में आपसे थोड़ा ज्यादा पता है टेक्निकली स्पीकिंग, बट एक प्रैक्टिकल नजरिए से आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता. इनफैक्ट आई फील द गवर्नमेंट शुड बी कंसल्टिंग यू. गुड पार्ट इज दे एक्चुअली कंसल्टेड अस. ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया देश में बड़े डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं. एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस टू एक्चुअली एंगेज, कि उन्होंने पूछा कि रही ये हम जो आइडियाज़ ला रहे हैं ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है. अभी हमने काफ़ी सारे स्टेट इलेक्शन हुए, हमने देखा कि फ्री बिजली के नाम पे वो गवर्नमेंट्स आई, जीती इस कैंपेन पे. अब इसका डाउन साइड ये लाइक इसका बुरा आउटकम ये है कि वो स्टेट के पास में जो उनके बिजली विभाग हैं, ये फ्री की बिजली दे रहे हो और आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो आप बैंकरप्ट होंगे ना. और आपने फ्री बिजली करके वोट तो ले लिए, सरकार में तो आ गए, बट 5 साल आप सड़कें नहीं बना पाओगे, खाना नहीं दे पाओगे, सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे. तो ये एक बहुत ही विशियस साइकिल है. जैसे फार्म लोन्स माफ़ कर दो. अब मैं एक्चुअली वो बहुत फील करता हूँ कि नहीं है पैसा फार्मर के पास में, बट फार्म लोन भी एक सही सोल्यूशन नहीं है. मैं एक्सपर्ट नहीं उससे, बट दोनों के ना प्रोज एंड कॉन्स बहुत हैं. यहीं पे जो जीनियस है, जो जनरेशनल लीडर आते जो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं. कि एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है फार्मर्स की लाइफ, और एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. क्या देश का उतना पैसा नहीं है, स्टेट का पैसा नहीं है, और बहुत सारी पार्टीज फ्री बिजली के नाम पे 3 साल 5 साल सरकार में आओ, बाद में छोड़ो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है. यहाँ पे एक बार अगर सोलर पैनल्स लग गए घर पे, एक बार का पैसा है ना, उसको कैपेक्स बोलते हैं, एक बार की तो इन्वेस्टमेंट है, बट ये 25 साल 30 साल चलेगी. सो 5 6 7 साल में जब आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो गई, उसके आगे तो अगले 20 साल आपको फ्री बिजली है. वहाँ पे अगर कहीं से हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट वो पैसा अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ला सकती है, उसके आगे तो मतलब क्लीन एनवायरनमेंट भी है. अभी जस्ट 2 साल पहले हमें अगर जबलपुर जैसे शहर में अगर किसी घर को सोलर जाना है, ठीक है, इंजीनियरिंग वाला जो काम है वो तो हम 8 घंटे में कर देते हैं, बट सरकार से एक परमिशन भी लगती थी. जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो एक रजिस्ट्रेशन लगता है, वैसा आपको सरकार से, बिजली विभाग से रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 40 डॉक्यूमेंट साइन कराने पड़ते थे कस्टमर से. वही 40 डॉक्यूमेंट आप बिजली विभाग में ले जाओ, आप बिजली विभाग आपके एरिया का, फिर वो हेड ऑफिस पे ले जाओ, ऐसे ना बहुत चक्कर काटने पड़ते थे. अब वही सोलर जो हम 2 लाख में लगा सकते थे, हमें 2,25,000 में लगाना पड़ता था, क्योंकि ये खर्चा भी हो रहा है, टाइम भी जा रहा है. कस्टमर भी बोल रहा है कि यार मुझे 40 दिन 50 दिन 3 महीने क्यों रुकना पड़ रहा है सोलर जाने के. तो लोग सोलर नहीं जा रहे थे. अब हमने उन गवर्नमेंट्स के साथ में काम किया. ये जो भी गवर्नमेंट के जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लकीली ये भी अच्छे कॉलेजेस से आते हैं. अगर कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर उनके पास में पहुंच जाए कि सर आप इसको डिजिटल बना सकते हो, आप 1 क्लिक से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट साइन कराने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको आधार पे किसी का सिग्नेचर क्यों चाहिए, आधार डिजिटल रिकॉर्ड है. अरे हाँ यार, हम तो 10 साल से डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, तो वो चलता चला गया, मैं इसको बदलवा देता हूँ.
ये चेंजेस कराए, आज उसी जबलपुर में कस्टमर को, मिडिल क्लास को अगर सोलर जाना है वो एक क्लिक पे जा सकते हैं। अब ये वो गवर्नमेंट भले बिजनेस में ना घुसे सोलर लगाने के, उन्होंने पॉलिसी स्मूथ कर दी। आई थिंक ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस का रेवोल्यूशन हो या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो, वो सबसे पहले रेगुलेशन से एनेबल होता है। तो वो चीज़ें हो रही हैं, तो अपने आप में मोमेंटम बहुत बढ़ जाएगा। हमें दिख रहा है, मतलब पिछले 10 दिन में, एंड ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया सरकारों ने ना, कुछ शहर पकड़ लिए और उनको बोला कि यहाँ पे 25,000 घर सोलर जाएंगे। अब थोड़ी हलचल हुई, हमारे जो भी है सोलर की कंपनीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें। अब मुझे लगा था कि नहीं होने वाला है, कोई चांस ही नहीं। जिस शहर में 500 घर नहीं हुए हैं पिछले 2 साल में, वो 25,000 घर 3 महीने में कैसे लगाएंगे? तो एक ये व्यू होता है पॉलिटिक्स का, तो कुछ भी बोलते रहते हैं। बट जब मैं थोड़ा सा और डीप में गया ना, जब मैंने उनसे बात की जो डिसीजन मेकर्स है, बोले यार हमें भी पता है 25,000 नहीं होने वाले हैं, पब्लिक अवेयरनेस तो क्रिएट करें। हर महीने अगर 50 घर ही जा रहे हैं, उसकी जगह अगर 300 गए तो, और ये 50 से 300 जाने में क्या दिक्कत आ रही है और 300 से 3,000 जाने में क्या दिक्कत आ रही है, हमें पता तो चले, तब जाके हम पॉलिसी बदलेंगे। पॉलिसी स्लो बदलती है, बट जब बदलती है ना तो हमेशा के लिए बदलती है। मैं एक और स्टैटिस्टिक देता हूँ आपको, मेरी इंडस्ट्री का, मैं क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छे से पता है। जितने भी घर सोलर जाते हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख घर साल के सोलर जा रहे हैं। उसमें से 80% ना सिर्फ गुजरात में जाते थे, और ये अभी का स्टैटिस्टिक है। अगर मैं 5 साल पहले जाऊं तो गुजरात में बहुत कम घर जा रहे थे, और पॉलिसी, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी साथ में कैसे मूव करती, ये मैं एक्सपीरियंस कर पाया। 2015 में गवर्नमेंट ने पहली बार मुहिम निकाली कि गुजरात में कि अभी घर सोलर जाएंगे। उन्होंने ना कुछ लगभग 1,000 घर के लिए स्कीम निकाली। अच्छी स्कीम थी, 1,000 घर सोलर गए, सब खुश थे। अगली बार उन्होंने बोला कि 5,000, 10,000 घर सोलर जाएंगे। पूरा सिस्टम चोक हो गया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ लगती है। आपको बिजली विभाग से डॉक्यूमेंट साइन कराना है, मीटर लगवाना है, मीटर टेस्ट कराना है। ये सुविधा गवर्नमेंट के पास थी नहीं, क्योंकि उनको भी एम्प्लॉय करना पड़ता। उन्होंने 2 साल लिए, उन्होंने सीधा फिर 1.5 लाख घर की मुहिम निकाली। अब मैं इंडस्ट्री में था, बट मैं ये हंस रहा था कि कुछ भी बोल रहे हैं पॉलिटिशियंस आके, तो कुछ भी, मतलब कि जहाँ पे 5,000 घर सोलर नहीं जा रहे, वहाँ पे तुम 1.5 लाख घर सोलर जाने की बात कर रहे हो। मैं हंसता रहा, मैं गया नहीं गुजरात। 1 साल बाद में 1.5 लाख घर लग गए। पता है क्या हुआ? गवर्नमेंट को दिक्कतें दिखी, उन्होंने बोला चलो ये इसको डिजिटल कर देंगे, हमें 4 सवाल नहीं पूछेंगे। उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड कर दी, उन्होंने फ्रिक्शन हटा दिया। और ये सिर्फ मैं सिर्फ सोलर कर रहे बोल रहा हूँ, बट मेरे को मुझे बाकी चीज़ों में भी दिख रहा है ये। उन्होंने जैसे फ्रिक्शन हटा दिया ना, इंडिया में इतनी आबादी है और इतने हम जुगाड़ू एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी हैं एज अ कंट्री, कि बिजनेस खड़ा हो जाता है। अगर डिमांड है तो बिजनेस खड़ा हो जाएगा। आपको फ्रिक्शन हटाना था। सबसे सस्ता सोलर गुजरात में लगता है। मेरा हार्डवेयर तो सेम है, बट क्योंकि कोई भी सॉफ्ट कॉस्ट जो होती है, वो ट्रांसपोर्ट की हो, वो सेल्स की हो, वो ऑपरेशंस की हो, वो खर्चे इतने स्मूथ है वहाँ पे कि वहाँ पे वो पॉजिटिव साइकिल चला गया। एंड चीज़ें अगर सस्ती हैं तो ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। अब कुछ ज़्यादा लोग ने खरीद लिया। अब आप सोचो, आपके लेफ्ट में शर्मा जी रहते हैं, उन्होंने खरीद लिया। राइट में मेहता जी रहते हैं, उन्होंने खरीद लिया। आपके लिए रिस्क कम होगी ना। हाँ ठीक है, अब सब खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद लेता हूँ। मुझे लगता है इंडिया में एक नेबर सिंड्रोम है, किसी को भी ना पहला बंदा नहीं होना है, किसी को रिस्क नहीं लेनी यहाँ पे। बट अगर आपके पड़ोसी ने कर लिया, आपकी कम्युनिटी ने कर लिया कोई डिसीजन, तो आपके लिए भी आसान पड़ता है। लव मैरिज की तरह है ना, घर में पहली बार जो करता है उसको तो खूब डांट पड़ती है, बट बाद में पीपल गेट यूज्ड टू इट। तो और ये इतनी बड़ी परचेस है, उन्हें यार 2 लाख खर्चा करने पड़ते हैं। अब आप सोचो, जो HNI लोग हैं, बहुत अमीर हैं, उनके लिए तो बड़ा डिसीजन नहीं होगा, बट जो मिडिल क्लास है इंडिया का, विच इज़ द बल्क ऑफ द कंट्री, उनके लिए 2 लाख की परचेस कितनी बड़ी है। एंड मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ, यहाँ पे गाड़ी जैसी परचेस है। गाड़ी जैसी परचेस है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनसे आप 2 लाख की चीज़ खरीद सकते हो? ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो 2 लाख की खरीदते हैं? हमने ना, मतलब पर 2 लाख रुपए की वजह से बहुत सारा पैसा बचेगा भी लॉन्ग टर्म में। अब ये है कि आप अगर मैं इकोनॉमिक्स बताऊं इसकी, हाँ। 2 लाख में से गवर्नमेंट आपको 40,000 की तो सब्सिडी देती है। आप अगर अच्छा सोलर खरीदें तो, जैसे सोलर स्क्वायर है, अपने कस्टमर क्या करता है, हम तो 40,000 गवर्नमेंट ने दिए, 1,60,000 का हम आपको लोन देंगे। अब कस्टमर की इन्वेस्टमेंट 0, मतलब EMI पे खरीद, हम EMI पे देंगे। अब ये 5 साल का EMI है, आपका बिजली का बिल है महीने का 3,000 और आपका EMI आ रहा है 2,500। तो आप तो पहले दिन से, पहले महीने से आप तो पैसा बना रहे हो।
और ये 500 रुपये हर महीने के बचेंगे पहले 5 साल बाद तो आपका पूरी बिजली फ्री, ना EMI की किस्तें देनी है, ना बिजली का बिल भरना है। एक मिनट, जो लोग नहीं समझे, मैं समझा जो आप कह रहा हूँ, पर आई ट्राई ब्रेकिंग इट डाउन लिटिल मोर। अभी मतलब सोलार एनर्जी के बिना जो बिजली आप घर पे यूज करते हो वो कोल बेस्ड बिजली होती है बेसिकली। यस, एज इन कोयले को जलाकर वो बिजली बन रही है, और रफली हर महीने मान लो आप 3,000 का खर्चा कर रहे हो उस बिजली पर। जब आपने घर पर सोलार एनर्जी के पैनल्स इंस्टॉल किए तब इनिशियली उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा लगेगा कि घर पे एक आपने गाड़ी खरीद के रखी है। पर कुछ कुछ कंपनीज आपको EMI स्कीम्स में सोलार पैनल इंस्टॉल करके दे रहे हैं। अभी वो EMI में कितना खर्चा आ रहा है? रफली 2,500 का। वहाँ हर महीने आपको 500 रुपये सेव करने का मौका मिलेगा पहले 5 साल। हाँ, और 5 साल के बाद तो पूरे 3,000 रुपये बच रहे हैं आपके। हाँ, क्योंकि एक बार आपका वो लोन खत्म हो गया, फिर जिंदगी भर के लिए या एटलीस्ट 10 साल के लिए तो सो उधर जो टेक्नोलॉजी है ना वो तो 25-30 साल तक आसानी से चलती है। अगर आपने अच्छा खरीदा है, मेंटेन किया है, तो आसानी से, मतलब 10 तो बहुत ही कम पीरियड हो गया। एक गाड़ी की तरह ही है, मतलब जो सोलार पैनल है। सो फनी बात ये है ना, ये हमने हमारे से किसी भी बायर ने, कोई होम ओनर ने कभी कोई अपना घर छोड़ के किसी ने कोई 25 साल की लाइफ वाला कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदा। और अगर मैं आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी दी भी दूं तो किसी को विश्वास नहीं कि नहीं 25 साल तो नहीं चलेगा, 10 तो चलेगा। मैं 10 के हिसाब से गणित करता हूँ। एंड मैक्सिमम जो डिसीजन मेकर्स है, जो होम ओनर्स है, वही लोग कि हाँ 10 साल चल गया तो भी ठीक ठाक है। इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है, आप सोचिए ना, एक डिसीजन आपने आज लिया, आपके पैसे नहीं लगे, डे 1 से पैसे बच रहे हैं। एक डिसीजन से आपको आज 10 लाख रुपए, एक मिडिल क्लास फैमिली, और ये नहीं कि सिर्फ बॉम्बे या पुणे में पॉसिबल है, ये देश के किसी भी गांव में, किसी भी टाउन में, अगर आपकी खुद का घर है और आपकी खुद की छत है, आप ये डिसीजन ले सकते हो।